सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पोल खोल वाले कॉलेज रिव्यू का हमारा सीरीज कंटिन्यू है। तो आज के इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं FIIB के बारे में। FIIB फॉर्चून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कॉलेज। आपने हो सकता है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे FIIB को लेकर कर, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कोई आएगा और फिर वही FIIB के अच्छी बातें बता के चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको वो हर एक एक्सपेक्ट, वो हर एक पॉइंट बताऊंगा कि किसको एडमिशन लेना चाहिए, किसको एडमिशन नहीं लेना चाहिए, किसके लिए कॉलेज फिट बैठता है, किसके लिए कॉलेज फिट नहीं बैठता। क्योंकि आपका 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काउंसलर आपको कुछ भी बता देगा, काउंसलर आपको कुछ भी ज्ञान दे देगा, कॉलेज कुछ भी ज्ञान दे देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे डियर फ्रेंड। क्योंकि पैसा आपका जाएगा, टाइम आपका जाएगा। जीवन में एक बार PGDM करोगे, बार बार नहीं करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके MBA एडमिशन जर्नी में ये चैनल काफी हेल्पफुल होने वाला है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो लोग 2026 में MBA PGDM करना चाह रहे हैं। और आपको अगर चैनल हेल्पफुल लगे, वीडियो अच्छा लगेगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने वाले आप मेरे को नहीं जानते, मेरा नाम फजले वैदी और मैं एक एडुकेटर हूँ। लास्ट 8 ईयर से स्टूडेंट को गाइड करता हूँ, उनको एक सही कॉलेज दिलाने में हेल्प करता हूँ। सो FIIB का पूरा नाम है फॉर्चून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि दिल्ली के बिल्कुल पॉज एरिया यानी कि वसंत बिहार में कॉलेज लोकेटेड है। 1995 का कॉलेज है, तो कॉलेज बहुत पुराना है। 30 ईयर ओल्ड कॉलेज है, तो कॉलेज का लेगेसी काफी पुरानी है। बाकी हम अगर एफिलिएशन, रिकॉग्निशन और अप्रूवल की बात करें तो ये AICTE से अप्रूव्ड है और AIU से रिकॉग्नाइज्ड है और NBA द्वारा इसको एक्रेडिटेशन मिल चुका है। तो FIIB PGDM प्रोग्राम ऑफर करता है, तो AIU अप्रूव्ड होने की वजह से यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि आपकी डिग्री इक्विवेलेंट हो जाती है MBA के बराबर में। क्योंकि बहुत बार कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि हम PGDM नहीं करेंगे या फिर हम PGDM करेंगे तो हमारी डिप्लोमा की डिग्री हो जाएगी। तो उन लोगों के लिए एडवांटेज होता है। अदरवाइज कॉर्पोरेट में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कॉलेज AIU है नहीं है, बस AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। लेकिन AIU के होने से आपको ये फायदा मिल जाता है कि आप आगे जाकर के PhD कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि कोर्स ये PGDM प्रोग्राम ऑफर करता है। 2 ईयर की फीस जो है 12.85 लाख है फॉर 2026। फीस लास्ट 3 ईयर से अगर आप देखोगे FIIB का, तो ये काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। मतलब हर साल 1-1 लाख इसकी फीस इंक्रीज होती है। 2023 की बात करोगे उस टाइम 10 लाख समथिंग फीस था, 2024 में 11 लाख समथिंग था, 25 में इन्होंने 12 लाख किया, इस बार 12,50,000 फीस कर दिया। तो ये फीस इतनी ज्यादा हर साल बढ़ा रहा है कॉलेजेस। ये नॉट अबाउट FIIB, ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस। बट अगर आप वहीं पे प्लेसमेंट देखोगे तो अभी उस पर भी आएंगे कि क्या एवरेज प्लेसमेंट हमारा बढ़ रहा है हर साल, जितनी फीस बढ़ रही है। क्योंकि ROI तो होनी चाहिए ना कॉलेज की, तो उस पर भी हम लोग अभी आएंगे। बाकी अगर स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे PGDM कोर, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR एंड IB ऑपरेशन, सारे मेजर स्पेशलाइजेशन आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाता है। अब कई बार क्या होता है कि कई बार बच्चों को क्लियरिटी नहीं होती कि उसके लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन बेटर होता है। कई बार आप ट्रेंड देख के चले जाते हो कि ये है, आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से नहीं देखते हो कि मेरे प्रोफाइल के हिसाब से या मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से या जो मैं किसमें अच्छा कर सकता हूँ। नॉट इन FIIB ओनली, एनी अदर BA स्कूल में आप जाते हो, आप कुछ भी स्पेशलाइजेशन ले लेते हो कि स्पेशलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। कि कई बार किस कॉलेज का, जैसे FIIB की अगर बात करें तो FIIB मेजरली जो जाना जाता है वो ऑपरेशन एंड फाइनेंस के लिए जो अच्छा माना जाता है। इस तरीके से अब आप मार्केटिंग ले लोगे, आप कोई स्पेशलाइजेशन लोगे किसी कॉलेज का, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो उससे पहले अपनी प्रोफाइलिंग कराओ। एक ऐसे काउंसलर से प्रोफाइलिंग कराओ जिसको कि ढंग का नॉलेज हो, जिसको कि प्रॉपर आप पता हो मार्केट का और आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपके लिए बेस्ट स्पेशलाइजेशन बता पाए और वो स्पेशलाइजेशन कौन से कॉलेज के लिए बेस्ट होगा वो बता पाए। तो उसके लिए आप मेरे से भी 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हो और मेरे से भी पर्सनली आप काउंसलिंग ले सकते हो। इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ के फैकल्टी का, तो फैकल्टी यार देखो बहुत ही एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। एजुकेशन की बात करोगे तो एजुकेशन काफी अच्छा आपको FIIB में देखने को मिल जाएगा। अगर कैंपस लाइफ की बात करोगे तो कैंपस लाइफ आपको उतना ग्रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका कैंपस साइज बहुत छोटा है। आपको कोई प्लेग्राउंड नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, इंडोर एक्टिविटीज देखने को मिल जाएगी, इंडोर गेम्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक ऐसा आप कहोगे कि मुझे बहुत ह्यूज ग्राउंड वगैरह, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली के बिल्कुल ऐसे एरिया में जहाँ पे कि उतना एरिया लेना पॉसिबल नहीं है। बाकी एक चीज आपको, एक एडवांटेज आपको मिल जाएगा कि आप जैसे कॉलेज के अंदर एंट्री करते हो तो मॉर्निंग का आपको रिफ्रेशमेंट, ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ जो भी चीजें बोल लो वो आपको मिल जाएगा। तो इससे ये होता है कि आपका सुबह का खाने का टेंशन नहीं होगा। हालांकि कैंपस के अंदर आपको हॉस्टल्स वगैरह फैसिलिटी नहीं देखने को मिलती है, ना ही बॉयज के लिए ना ही गर्ल्स के लिए, क्योंकि उनके पास में उतना एरिया ही नहीं है कि वहाँ पे वो हॉस्टल चला सके। बाकी नॉर्मल कैंटीन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहले बच्चा पूछता है कि भैया प्लेसमेंट बताओ प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट अगर आप इनके वेबसाइट में जाके देखोगे तो हाईएस्ट CTC इन्होंने 25 LPA बताया है और टॉप 10% के लिए 13 LPA बताया है और टॉप 20% के लिए 12 LPA बताया है एंड टॉप 30% के लिए 9.5 LPA बताया है, टॉप 40% के लिए 8.8 LPA बताया है एंड द एवरेज प्लेसमेंट जिन्होंने दिखाया है 8.5 LPA। तो क्या ये एक्चुअल है? ये तो कॉलेज का डाटा है और कॉलेज का डाटा हमेशा एक्चुअल नहीं होता है। तो एक्चुअल क्या भैया वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो अब आते हैं भैया किसको इसमें एडमिशन लेना चाहिए या किसको एडमिशन
एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो देखो, अगर आप सेल्फ फाइनेंस कर सकते हो, 12,50,000 रुपये खुद से भर सकते हो तो आप FIB में जाना, और अगर नहीं भर सकते हो तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है FIB में तब आप जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। अगर आप जैसे इसका वेबसाइट में देखोगे कई सारे आपको कैटेगरी के स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला कैटेगरी है आपका एकेडमिक एक्सेलेंस एंड परफॉर्मेंस स्कॉलरशिप। तो FIB अचीवर स्कॉलरशिप करके है कि कैट और जेट में अगर आपका 70 परसेंटाइल से अबव रहता है तो आपको मिल जाएगा, या फिर जीमेट अगर आप दे रहे हो, जीमेट में 625 से अबव स्कोर है तो आपको मिल जाएगा मेरिट स्कॉलरशिप। उसके बाद आपका है प्रेसिडेंट एस्पायर स्कॉलरशिप, इसमें आपको 100% ट्यूशन वेब मिल जाता है। कैट और जेट में अगर आपका 75 परसेंटाइल से अबव है और जीमेट में अगर आपका 600 से अबव स्कोर आता है तो इसमें कंडीशन ये है कि मिनिमम आपका 70% होना चाहिए क्लास 10, 12 एंड ग्रेजुएशन में। अगर आपका तीनों में से किसी एक में नहीं है तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर तीनों के तीनों में है और साथ में 75 परसेंटाइल और जीमेट में 600 से अबव स्कोर है तभी आपको मिलेगा। उसके बाद है दूसरा इसका नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। नीड मतलब जरूरत। तो जरूरत किसको नहीं होती, हर किसी को स्कॉलरशिप चाहिए होता है, आपको भी चाहिए होगा। तो देखो, एक स्कॉलरशिप जो मैं शेयर कर सकता हूँ, अगर आप FIB में जा रहे हो तो मैं आपको दे सकता हूँ रेफरल स्कॉलरशिप। 25 से 30 हजार रुपए का रेफरल स्कॉलरशिप है जो कि आपको 100% हमारे साइड से मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आप हमारे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, वहाँ पे जाकर के आप मैसेज कर देना स्कॉलरशिप FIB। तो जो 25 से 30 हजार की स्कॉलरशिप है वो हमको 100% दिलाएंगे। तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में क्या है कि कैट जेट में आपका 60% से अबव होना चाहिए और जीमेट में आपका 500 से अबव स्कोर होना चाहिए और मिनिमम 60% होना चाहिए क्लास 10, 12 और ग्रेजुएशन। तीनों में से किसी में भी अगर नहीं हुआ तो आप नहीं एलिजिबल हो इसके लिए। तीनों में तीनों चाहिए। इसके अलावा है डाइवर्सिटी इंक्लूजन स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट हु कंट्रीब्यूट टू FIB कमिटमेंट इंक्लूजन, यानी कि अगर आप मल्टीकल्चरल क्लासरूम उसमें आप कुछ करते हो, FIB उड़ान स्कॉलरशिप है ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के लिए है। उसके बाद है FIB एम्पावर स्कॉलरशिप है। इसके अलावा है एक्सपीरियंस इम्पैक्ट एंड अचीवमेंट स्कॉलरशिप है आपका यहाँ पे। FIB इम्पैक्ट फॉलोइंग जो है ये आपका 24 मंथ फुल टाइम इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है या 12th मंथ जो है वेरीफाइड NGO में इसमें आपने कुछ काम किया है तो ये एक स्कॉलरशिप है। तो ये स्कॉलरशिप की कैटेगरीज है FIB में। तो अगर आप स्कॉलरशिप आपको एक अच्छा खासा मिलता है, यानी आपको ट्यूशन फीस कम हो जाती है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपका ROI मैच करता है। ROI कैसे मैच करता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं जो एक्चुअल प्लेसमेंट है। तो एक्चुअल प्लेसमेंट FIB का है 7.5 LPA, जो बच्चे के द्वारा बताया था कि भैया एवरेज प्लेसमेंट देखो इतना ही है। कॉलेज के वेबसाइट में कौन कॉलेज कितना लिखता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली जो बच्चा बताता है कि जेन्युइनली, और जो हम लोग जेन्युइन अपना रिसर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग 7.5 LPA है। तो आपका पूरा का पूरा 13 लाख रुपए देकर के 7-7.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट लेना अकॉर्डिंग टू कॉलेज 8-8.5 लाख का भी एवरेज प्लेसमेंट नॉट वर्थ। क्यों? क्योंकि ROI कहीं से भी कहीं मैच नहीं हो रही है। आप फीस डबल ले रहे हो, प्लेसमेंट आधा दे रहे हो। तो वीडियो कंक्लूजन ये है कि अगर आप सेल्फ फाइनेंस करके जा सकते हो, नहीं पैसा है, पेरेंट्स पैसा खर्च करना चाहता है तो आप जाना। अगर लोन वगैरह लेके जाओगे तो अगर आपको कुछ फीस में वेब मिल जाता है 2-3 लाख रुपए का, तब आप जाना। इसके अलावा अगर आपको है कि नहीं मुझे दिल्ली में ही पढ़ना है, दिल्ली के ही कॉलेज चाहिए, तो आप जा सकते हो। सो ये था हमारा टोटल ओवरव्यू FIB को लेके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताना कि कौन नेक्स्ट पोल खोल वीडियो में कौन से कॉलेज का हम पोल खोल वीडियो रिव्यू करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।